जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको तवज्जो से सुनिएगा, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। और इस पे अमल भी करेगा, जो बातें बता रहा हूँ इस पे अमल भी करेगा। इसमें आज आपको सबसे बड़ी रीज़न बता रहा हूँ जो नाअहल होने की, और ये ऐसी रीज़न है जो उन घरानों में है जो हैं भी गरीब, जो गुर्बत की लकीर से नीचे घराने हैं, वो नाअहल हैं। वो किस वजह से नाअहल हैं? तो उनकी आपको वजह बताने जा रहा हूँ। वजह यही है कि अपने गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ। तो उनके जो अपने हैं वो नहीं चाहते कि उन औरतों को पैसे मिले। वाक़ई मतलब मैं सच बता रहा हूँ जी, सच बता रहा हूँ। कौन नहीं चाहता? जो वो है, आपका भाई है वो नहीं चाहता मेरी बहन को पैसे मिले, आपका जो खामंद है वो नहीं चाहता मेरी बीवी को पैसे मिले, आपका जो बेटा है वो नहीं चाहता मेरी अम्मी को पैसे मिले। आप कहेंगे हैं? मतलब हमारे जो अपने हैं ये नहीं चाहते हमें पैसे मिलेंगे? जी, ये नहीं चाहते आप लोग को पैसे मिले। क्यों? उसकी वजह यही है कि मर्द हज़रात जो हैं इनको सिम में रखने का बड़ा शौक होता है। तो ये करते क्या हैं, इनके नाम जब 5 पूरी हो जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी औरतों को ले जाते हैं और उनके जाके अंगूठे लगवा लेते हैं और उनकी जाके सिम निकलवा लेते हैं, उनके नाम पे। अब उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि सिम औरत के नाम हो गई। अब जब सिम औरत के नाम हो गई, वो यूज़ कौन कर रहा है? या उसका भाई कर रहा है, या बहनोई कर रहा है, या उसका खामंद कर रहा है, या उसका बेटा कर रहा है यूज़। तो उससे होता है क्या है, जो औरत के नाम सिम होती हैं, उन पे अगर ₹1000 का मंथली लोड भी यूज़ हो जाए, तो औरत नाअहल हो जाती है। अब आप कहेंगे, हैं ₹1000 का लोड यूज़ हो जाए तो और जी, 3000 हम पर मंथ देते हैं। 3000 में से अगर ₹1000 औरत जो है वो लोड में उड़ा रही है, वो 3000 भी इस वजह से देते हैं कि हाँ जी, इसकी गुर्बत दूर हो। उसमें से भी ₹1000 अगर औरत लोड में उड़ा रही है, तो वो गरीब कंसीडर नहीं की जाएगी और वो नाअहल हो जाएगी। इसके अलावा फिर बात यहाँ पे भी नहीं खत्म होती। इसके अलावा वो मर्द हज़रात करते क्या हैं? वो इन पे जायज़ कैश ज़रिए पैसे के अकाउंट भी खुलवा लेते हैं और उनमें ट्रांज़ैक्शन भी करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे औरत का जो स्कोर होता है वो ऊपर चला जाता है गुर्बत की लकीर से। क्योंकि लाखों रुपया महीने में आ जा रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन हो रही है। औरत, वो सिम औरत के नाम है, तो वो क्या खुला हुआ है? अकाउंट खुला हुआ है ना जायज़ कैश ज़रिए पैसा का। तो औरत क्या हो जाती है? उस वजह से नाअहल हो जाती है। इसके अलावा ये देहातों की औरतें हैं, ये जब भी सिटीज़ की तरफ आती हैं ना, कोई काम करने या हॉस्पिटल आती हैं, तो क्या करती हैं, ये पेमेंट वाली शॉप पे आ जाती हैं, जहाँ से पेमेंट मिलती है, तो उनसे अपने पैसे चेक करवाने लग जाती हैं। क्योंकि ये ना मेंटली तौर पे इनको यकीन नहीं होता, अगली किस्त हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसको अपने ज़हन की तसल्ली के लिए ये क्या करती हैं, शॉप वालों के पास चली जाती हैं। अब शॉप वालों को भी पता होता है कि पेमेंट तो आई नहीं हुई, वो तो अगले महीने आनी है, वो तो परले महीने आनी आती है, उनको पता होता है 3 महीने बाद आनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर पेमेंट वाली डिवाइस पे इनके अंगूठे नहीं लगाते। वो फिर सिम वाली जो डिवाइस उन्होंने रखी होती है, डिवाइसें दोनों एक जैसी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, औरत का अंगूठा उधर लगवा देते हैं। और फिर करते क्या हैं, फिर 1 दफ़ा भी नहीं लगवाते, 2-3 दफ़ा लगवाते हैं। कहते हैं, "अम्मा दोबारा लगाओ, सही तरह नहीं लगा।" तो अम्मा क्या करती है, अम्मा दोबारा लगा देती है। उसके बाद उनसे 50-100 रुपया भी ले लेते हैं और कहते हैं, "अम्मा आपके जो पैसे हैं ना, वो अगले महीने आ जाएँगे या परले महीने आ जाएँगे बस।" उसके बाद अम्मा खुश होगी, हाँ, कि जी मेरे पैसे आ जाएँगे अगले महीने। और वो जो उन सिम वाली डिवाइस पे अंगूठे लगाए हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसके नाम सिमें एक्टिव कर ली। उससे दुकानदार को क्या फ़ायदा होता है? वो सिमें निकाल के उस पे जायज़ कैश पैसे के अकाउंट खोल लेते हैं। उनको ये फ़ायदा होता है कि वो सिम किसी और के नाम होती है, तो उनको टैक्स टैक्स में बचत हो जाती है, उनको टैक्स छूट मिल जाती है। क्योंकि एक सिम पे जब लिमिट ट्रांज़ैक्शन की पूरी होती है, वो फिर दूसरी सिम पे पैसे मंगवाना शुरू कर देते हैं। अब आप काफ़ी दफ़ा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जैज़ कैश ईज़ी पैसा वाली शॉप पे जाता हूँ, तो वहाँ जब मैं जाता हूँ, तो वहाँ तो बैठा होता है सुल्तान मोहम्मद। और जब मैं वहाँ से जायज़ कैश ईज़ी पैसा करवाता हूँ, तो मैसेज आता है, जो है, समीना बीबी हैज़ सेंड यू इतने पैसे ना। तो अब वेयर इज़ समीना बीबी? समीना बीबी तो है नहीं ना, वहाँ तो सुल्तान महमूद बैठा हुआ है। तो इस वो क्यों उस समीना बीबी के नाम से मैसेज है? क्योंकि सिम समीना बीबी के नाम है और समीना बीबी को इस बात का पता ही नहीं है। और इसी वजह से समीना बीबी क्या हुई? नाअहल हुई पड़ी है। ये सिटीज़ में भी हो रहा है और देहातों में भी हो रहा है। घरों में औरतें जाती हैं और कहती हैं कि वो सिम भी बाकायदा दे रही होती हैं और कहती हैं कि हाँ जी, हम राशन प्रोग्राम से हैं, सस्ता आपको राशन मिलेगा और इसी सिम पे आपको मैसेज आएगा और फिर आप आके राशन ले जाना। राशन बेचने वाली नहीं होती, वो सिमें बेचने वाली होती हैं। वो फिर एक पेज उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कागज़ात भी लिए होते हैं कि हाँ जी, इन पे रजिस्ट्रेशन भी कर दें और ये हम आपको सिम भी दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 दफ़ा वो भी अंगूठे लगाते हैं, एक सिम इनको दे देते हैं, बाकी एक्टिव करके वो जाके शॉप वालों को सेल कर देते हैं। हालाँकि कोई ऐसा राशन मिलता ही नहीं। वो जो है सब्सिडी आपको दी गई है, वो आपके शनाख्ती कार्ड पे दी गई है, आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएँ, वहाँ जाके हासिल करें। उसमें आपका कोई अंगूठा वगैरह तो लगना नहीं है। तो औरतें क्या करती हैं, उनकी बातों में आ जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, वो भी सिम में एक्टिव कर जाती हैं और वो जाके शॉप वालों को सेल कर देती हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है, औरत जो होती है वो नाअहल हो जाती है। इस बात का औरतों को पता ही नहीं होता। जब बाद में हम कहते हैं ना कि हाँ जी, आप तो इसी वजह से नाअहल हैं क्योंकि आपकी जो सिम है उन पे अकाउंट बने हुए हैं।
तो वो कहती है मेरे नाम सिम में भी है, मेरे नाम तो है नहीं, ये है वो है। देखिए आप सिमों को जुटला नहीं सकते क्योंकि आपका अंगूठा लगा है तो आपके नाम हुई है ना, ऐसे तो नहीं हुई ना। अब आपको याद है या नहीं है वो एक अलग बात है, ये अब आपके खाते में है। और ये तो सिर्फ पैसों का मामला है, इन पे अगर कोई कत्ल भी हो जाता है ना, कोई 302 का केस भी बनता है तो वो भी आप पे बनेगा क्योंकि सिम आपके नाम है। तो इस वजह से मेरी इन तमाम औरतों से गुजारिश है कि आप खुदारा अपने अंगूठे की हिफाजत करें और ये किसी ऐरे-गैरे या कहीं ऐसी जगह पे ना लगाया करें। इसकी जितनी मुमकिन हो सके आप लोग इसकी हिफाजत करें ताकि आप लोग जो भी इस तरह की वारदात है, उनसे बच सकें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।